है वो तनाजुर ये है कि इंडिया को एक चौधरी बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। अब उसमें इंडिया अपने एडवांटेज ले रहा है, एक तरफ रूस से सारे फायदे उठा रहा है। दरअसल चीन को चिप उपकरणों के निर्यात पर जापान ने बैन लगा दिया है और बता दिया कि चीन भारत से दुश्मनी का मतलब बहुत बुरा होता है। सेक्टर में भारत अब अपना दबदबा कायम रख रहा है और चीन में खलबली तो करीब 1.5 साल के अंदर अंदर पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको ड्राइव कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो सबसे। सर, जैसा कि मैंने बताया कि ये खबर जैसा बड़ी खबर है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $600 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। वो कह रहे हैं बहुत जल्द 1 ट्रिलियन तक हमने पहुंचना है, जबकि हमारे जयगन जी, जहां तक ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया ने 600,000 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया, तो ये जाहिर है एक रिमार्केबल अचीवमेंट डेफिनेटली। तो आप देखें कि अब अमेरिका के साथ भी जो जेट इंजन का मुआहदा हुआ है उसमें ये तय हुआ है कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। इंडिया से खैर कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इंडिया को छोड़ के बांग्लादेश की भी बात करें, जो हमारे बाद बना, हमारे में से ही जैसे कहना चाहिए अलग होके बना। दुनिया के अधिकांशतः उपकरण माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर से ही चलते हैं। पहले जापान ने चीन के साथ मिलकर चीन में माइक्रोचिप का कारखाना लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत और चीन के बिगड़ते संबंधों को देखकर अब जापान ने वही माइक्रोचिप का कारखाना भारत में लगाने की घोषणा की है। इससे भारत को कितना फायदा और चीन को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल चीन को चिप उपकरणों के निर्यात पर जापान ने बैन लगा दिया है और बता दिया कि चीन भारत से दुश्मनी का मतलब बहुत बुरा होता है। अब सवाल ये कि ये बैन क्यों लगाया गया, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि जब भारत में चिप की बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो जापान क्यों चीन के साथ जाएगा। और इस प्रतिबंध के पीछे की जो वजह है वो जापान ने बता दी है। चीन इसका यूज अपनी सेना के लिए करता है और यही वजह है कि वो सैन्य उपयोग के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय सेमीकंडक्टर बनाने से रोकने की अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास के तहत उन्नत चिप बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर जापान का प्रतिबंध है वो तनाजुर ये है कि इंडिया को एक चौधरी बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। अब उसमें इंडिया अपने एडवांटेज ले रहा है, एक तरफ रूस से सारे फायदे उठा रहा है। एक सरसरी तौर पर यह बात करके, क्योंकि अगर अमेरिका रशिया के सैंक्शन शुदा आइटम्स और प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट करने में उसको कोई एतराज नहीं होता है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ईरान से जब उसमें सैंक्शन था, ये तमाम चीजें अगर वो इग्नोर कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है ये है कि अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया से और उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की पासदारी करते हुए वो हर। सर, जैसा कि मैंने बताया कि ये खबर जैसा बड़ी खबर है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $600 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। वो कह रहे हैं बहुत जल्द 1 ट्रिलियन तक हमने पहुंचना है, जबकि जयगन जी, जहां तक ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया ने 600,000 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया, तो ये जाहिर है एक रिमार्केबल अचीवमेंट डेफिनेटली। इस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज, मोर न्यूज, गुड न्यूज, चूंकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है। बहुत सारे बैरियर्स जो हैं उन्होंने तोड़ दिए हैं, सीलिंग तोड़ दी है। सो यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। इंडिया से खैर कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इंडिया को छोड़ के बांग्लादेश की भी बात करें, जो हमारे बाद बना, हमारे में से ही जैसे कहना चाहिए अलग होके बना, वो भी हम। तो आप देखें कि अब अमेरिका के साथ भी जो जेट इंजन का मुआहदा हुआ है उसमें ये तय हुआ है कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। तो अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी चल पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो सड़कें बनाई है कनेक्टिविटी वगैरह के प्रोग्राम के तहत। तो अब इंडिया उस रास्ते पे चढ़ गया है जहां अब वो जो कंबाइन एंड अनइवन डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकेगा आने वाले। इसको ड्राइव कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम किया है, वो इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो जिस तरह से उनकी गाइडेंस में दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर, तो करीब 1.5 साल के अंदर अंदर पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा माइक्रोन। वो सब जब हिंदुस्तान में बनने लगेगी तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। इस माइक्रोन के पहले यूनिट से ही करीब 5,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। और
और आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बाजी मार रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये कि आज दुनिया के कई देशों की कंपनियां जो चिप बनाती हैं, वो भारत में प्लांट लगवा रही हैं, जिससे साफ होता है कि चीन का ये तमगा भारत के सिर जा चुका है। खैर, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत अब अपना दबदबा कायम रख रहा है और चीन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का उपयोग होता है। ऐसी ऐसी मशीनें होती हैं जो बिल्कुल बारीकी से, बहुत ही बारीकी से, अगर नाखून की नोक का 1 करोड़वा हिस्सा हम देखें, इतनी बारीकी से काम होता है इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो ऐसे मशीनें बनाने वाली कंपनी है अप्लाइड मटेरियल्स। उन लोगों ने इंडिया को अपना बेस बनाने का फैसला किया। $300 मिलियन वो इन्वेस्ट के लिए। जो वर्ल्ड की बेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है लैम रिसर्च, उन्होंने तय किया है हिंदुस्तान में अपने पूरे ट्रेनिंग के मेथड्स को लेके आए और 60,000 इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देंगे अगले। दुनिया में जितने भी माइक्रोचिप बनाने वाले देश हैं उसमें जापान का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर चिप बनाने का इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि चाहे कोई भी देश माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर बनाए, उसे जापान से किसी न किसी रूप में मदद लेनी पड़ती है। जापान की सोनी और कियोक्जिया कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिप बनाने के लिए जानी जाती है और वह भी उन्नत किस्म का चिप। दूसरे स्थान पर ताइवान का स्थान आता है और यह इसकी TSMC कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसी ने अभी हाल में ही वेदांता के साथ एक करार किया था साथ बनाने का, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वह करार मैटेरियलाइज नहीं हो पाया है। लेकिन तीसरे नंबर पर जो USA की माइक्रोन और इंटेल है, माइक्रोन ने तो बाकायदा भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने की घोषणा भी कर दी है। चौथे स्थान पर साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी आती है। सैमसंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। उन्नत किस्म के जहाँ तक माइक्रोचिप बनाने का सवाल है, जिसे नैनो चिप भी कहा जाता है, वह 3 देश ही, ताइवान, जापान और अमेरिका ही अभी तक बना पाते हैं। चीन भी माइक्रोचिप बनाता है, लेकिन वह उतने उन्नत किस्म का नहीं बनाता है। चीन रॉ मटेरियल जो माइक्रोचिप में लगते हैं धातु, वह चीन द्वारा सप्लाई किया जाता है, इसलिए चीन की थोड़ी सी दादागिरी इस फील्ड में चलती है। लेकिन उन्नत किस्म के जहाँ तक चिप बनाने का सवाल है, चीन कहीं दूर दूर तक उन्नत किस्म का माइक्रोचिप बना नहीं पाता है। अब चीन उन्नत किस्म का माइक्रोचिप बनाने के लिए जापान के साथ जो करार किया था, वही करार टूट गया है और अब वह कंपनी जापान की है, वह भारत में लगने जा रही है। भारत 70 के दशक से ही माइक्रोचिप बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ अंदरूनी षड्यंत्रों के चलते माइक्रोचिप की कंपनी जो पहले भारत के जापान से मिलकर पंजाब में लगाई गई थी, उसे आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया गया और तब से भारत दूसरे से चिप खरीद कर अपना काम चला रहा है। लेकिन अब भारत की सरकार ने इस बारे में कमर कस लिया है और पिछले बजट में भारत ने जो 1645 करोड़ इंसेंटिव देने की घोषणा की है, इससे भारत में आने वाली कंपनियों का तांता लग गया है। भारत की SPEL इंडिया और भी इंडिया और इन भारत में चिप बनाने में सबसे अभी तक आगे है, लेकिन अभी तक वह संपूर्ण तरीके से चिप अपने यहाँ नहीं बना पाती है। बहुत सारे काम ये कंपनियां दूसरे देशों के मदद से करती है, लेकिन अब भारत एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है कि चिप बनाने का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही कार्य करेगा। जो चिप बनाने का इकोसिस्टम है उसके 3 लेयर्स हैं। पहला है डिजाइन, दूसरा प्रशिक्षित इंजीनियर और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ तक डिजाइन का सवाल है, दुनिया में कहीं भी चिप बने 90% डिजाइनिंग भारत या भारतीय मूल के लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए भारत को डिजाइनिंग की कोई अब कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत सरकार ने जो 1645 करोड़ रुपया खर्च किया है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बनाया जा रहा है और प्रशिक्षित इंजीनियर के लिए भारत सरकार ने जापान और अमेरिका से एक ऐसा एग्रीमेंट किया है कि वहाँ के लोग आकर यहाँ में जो नौजवान हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियर भारत में ही है, उन्हें प्रशिक्षित करेंगी। तो भारत पूरी तरह से माइक्रोचिप का इकोसिस्टम बनाने जा रहा है और इससे चीन को तो आग लगना ही है, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा बड़ा कंपटीटर आज की तारीख में भारत को ही मान रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।